कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी उदय भान अशोक मेहता जिंदाबाद, अशोक मेहता जिंदाबाद, अशोक मेहता जिंदाबाद। साथी परिवार के लोग हैं सारे। बरखराम जी हैं, बलदेव सानी जी हैं जो कांग्रेस के सिटी प्रेसिडेंट शहजादपुर से हैं, पाल केसर जी, हमारे युवा अध्यक्ष धालीवाल जी, उद्यम सिंह जी, कंवर बुद्ध राजा जी, मास्टर जी, संजय जी, गौरव जी, अंकुर जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूथ कांग्रेस हरियाणा के, और हमारे जगजीत जी जो ब्लॉक एक जो नारायणगढ़ में ब्लॉक अम्बाड़ा में लगता है उसके ये ब्लॉक मीडिया के प्रेसिडेंट हैं, वेद खुराना जी, रोशन वालिया जी, नंदा जी, विनोद जी, सभी परिवार के मेरे लोग, मैं सभी का यहाँ पहले तो स्वागत करता हूँ। सतीश जी जो सारा काम संभालते हैं और प्रेस के मेरे परिवार के सारे साथी यहाँ बैठे हैं, पहले तो आप सबका धन्यवाद है भी आप सारे यहाँ पे पहुँचे हैं। दूसरा, आज एक विशेष अभियान कांग्रेस हाईकमांड ने हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं दीपक बावरिया जी ने और उदयभान जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और दीपेंद्र हुड्डा जी ने आज ये पूरे देश में एक अभियान शुरू किया है, घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस। ये अभियान आज से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी शुरू कर रही है और नारायणगढ़ विधानसभा में हमारी जिम्मेवारी लगी है कि इस प्रोग्राम को, इस मुहिम को आज कांग्रेस का विपक्ष में होने के नाते दायित्व बनता है और विपक्ष की भूमिका आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता, दीपेंद्र हुड्डा जी एकमात्र युवा कांग्रेस राज्यसभा से और बहुत ही प्रदेश के अनुभवी सुलझे हुए प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदयभान जी, हमारी 10 तारीख को चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये ड्यूटी लगाई गई है कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जाएं और ये काम करें और आज इस अभियान की हम शुरुआत कर रहे हैं नारायणगढ़ हल्का से और अभी हम सभी साथी इस प्रोग्राम के बाद, इस मीटिंग के बाद हम घर घर जाएंगे और ये प्रचार लेकर जाएंगे कि कांग्रेस क्या चाहती है। आज कांग्रेस ने हाईकमान ने ये निर्देश दिया हमें कि घर घर जाके, हर घर जाके कांग्रेस को, लोगों को साथ में जोड़ें और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जो कांग्रेस आप लोगों के लिए ला रही है, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। ये एक हमने पंपलेट भी इशू किया है कांग्रेस ने कि ये चीजें हम कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने पे सबको देगी। सबसे पहले तो जैसे हिमाचल और कर्नाटका, राजस्थान में कांग्रेस ने किया था कि ओपीएस की, बहुत सारे कर्मचारी साथी भी यहाँ बैठे हैं, ओपीएस की ओल्ड पेंशन स्कीम को कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सत्ता में आते ही लागू करेगी। बुढ़ापा पेंशन जो ये 5100 रुपये झूठ बोलकर आई थी बीजेपी जेजेपी सरकार, ये अभी तक 3000 पर पहुंची है। जिस दिन हुड्डा साहब की सरकार बनेगी 6000 रुपये पेंशन कांग्रेस देगी और परिवार पहचान पत्र, 300 यूनिट हर घर को बिजली मुफ्त में देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। ये सारी चीजें जो क्रीमी लेयर की है वो भी शुरू करेंगे। एक स्कीम हुड्डा साहब के टाइम में थी 100 गज के प्लाटों की, उसको भी दोबारा शुरू करेंगे। ये हमने ये कुछ मैनिफेस्टो में पॉइंट्स लिए हैं। ये लोग हम कांग्रेस में आम लोगों के लिए आएंगे और ये बात हमने जन जन तक पहुंचानी है। ये बात जन जन तक पहुंचानी है ताकि लोगों को पता लगे कि कांग्रेस क्या कर रही है। अब 2 दिन बाद आओ सुखन जी, आज 1-2 बातें मैं और करूंगा। देखिए 2014 से यहाँ बीजेपी की सरकार है, हम सब यहीं के हैं। एक तो मैं आप प्रेस के माध्यम से साथियों ये बात कहना चाहूँगा कि नारायणगढ़ को जिला बनाने के लिए जिला बढ़ना चाहिए। हम इसकी पुरजोर मांग करते हैं और वक्त आने पर अगर ये सरकार नहीं रहते समय में तो कांग्रेस आने पर हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, उदयभान जी को और इवन
हर कांग्रेसी को इस बात के लिए कहेंगे कि नारायणगढ़ को जिला बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत पुरानी डिमांड है और बहुत जायज़ डिमांड है। बहुत सारे साथियों ने पहले से अभियान इस बात के लिए चला रखा है, धरना भी दिया है, प्रदर्शन भी करे हैं, लेकिन इस सरकार ने, गूंगी बहरी सरकार ने कभी सुनवाई नहीं करी। दूसरी 2-3 बातें और आपसे रखना चाहूँगा प्रेस के माध्यम से कि देखिए, वैसे तो अंकुर जी ने आपको हर बात के लिए डिटेल में इस सरकार की कार्यगुजारी के बारे में बताया है। देखिए, नंबर 1 तो बेरोजगारी। आप साथियों यकीन करना, 2019 का इलेक्शन था तो इन्होंने ग्रुप डी की एडवर्टाइजमेंट निकाली थी और कुछ लोग इन्होंने भर्ती कर लिए थे। अब फिर क्योंकि चुनाव सिर के ऊपर है तो ग्रुप डी की 13,000 साढ़े 13,000 की इन्होंने निकाली है। आप बेरोजगारी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, 14 लाख लोगों ने उसमें अप्लाई। 14 लाख कितने गुना हो गए, आप इस बात को अंदाजा लगाएं। बेरोजगारी की दर हरियाणा में कितनी है, ये 14 लाख लोगों ने वो करा और 4 लाख लोगों ने वो टेस्ट, 4,10,000 ने वो टेस्ट पास भी कर लिया, रिटन टेस्ट पास कर लिया। पर्ची खर्ची की भी मैं आपको, मीडिया के साथी बैठे हैं, 7 पोस्टें इन्होंने बीडीपीओ की हरियाणा में अभी सिलेक्शन हुई। ये कैसे हमारे बच्चों के साथ और प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं आपको डाटा दे सकता हूं। 7 में से 5 जो बीडीपीओ लगे हैं वो बाहर के थे, सिर्फ 2 ही बच्चे हमारे हरियाणा के लगे। ऐसे जेई की इन्होंने कुछ पोस्टें निकाली थी, उसमें से बाहर के लोग थे। एक मैं तो प्रेस के माध्यम से मांग भी करूंगा, क्योंकि आज की सरकार वैसे तो बहुत ही घमंडी सरकार है, ये रेजुलेशन, एक प्रस्ताव पास करे विधानसभा में कि 1% से ज्यादा कोई बाहर का आदमी नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री कहते हैं पर्ची खर्ची बंद हो गई है। ये पर्ची खर्ची इन्होंने क्या किया है, आप सब लोगों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया। सुशील जी हैं, इस बात पे ये इन्वेस्टिगेशन भी कर लें, एक इंक्वायरी भी कर लें कि डोमिसाइल में हरियाणा में बढ़ने के लिए पहले हुड्डा सरकार में कंडीशन थी भी कोई भी आदमी, कोई भी अगर 15 साल से प्रदेश में रह रहे हैं तो वो डोमिसाइल हरियाणा का नागरिक होने का प्रमाण पत्र ले सकता है। लेकिन इस सरकार ने उस एक्ट में अमेंडमेंट करके अब 5 साल का ले आए। 5 साल तो कोई बच्चा इंजीनियरिंग करने आए, एमबीबीएस करने आए, पढ़ने के लिए 5 साल में पढ़ेगा और हरियाणा का सिटीजन बन जाएगा। हमारे बच्चों का जो रोजगार का अधिकार था वो छीन लिया जाएगा। और देखिए, एक और बड़ी बात, ये अग्निवीर लेके आए, हरियाणा के 11% जो आज आर्मी है देश की, उसमें 11% जो बच्चे हैं वो हरियाणा से हैं। लेकिन अग्निवीर आने से 18 साल में भर्ती होगा, 22 साल में घर एक्स सर्विसमैन हो जाएगा। तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई उससे भी ज़्यादा है। और देखिए, 4 ही वर्ग हैं मेन, तो किसान है, वह हम आपके सामने हैं। मैं भी कई बार उनके बीच में गया हूँ समर्थन देने के लिए। वो किसान यहाँ गन्ना मिल वाले परेशान हैं, आज उनको उनकी पेमेंट नहीं मिल रही। और दूसरी बड़ी बात, पिछले 4 साल से ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये इस शुगर मिल को चला रही है। एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर ये गवर्नमेंट के अंडर में है, क्योंकि प्राइवेट मालिकों को इन्होंने भगा के खुद गवर्नमेंट ने अब ये चला रही है। तो ये गवर्नमेंट ने की लापरवाही की वजह से, ना सिस्टम प्रॉपर करने की वजह से ये मिल के अटैचमेंट के ऑर्डर हो गए। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मिल को अटैच करके ऑक्शन करने के ऑर्डर कर दिए हैं, सिर्फ 35 करोड़ रुपए। ये किसानों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है और किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा है कि सरकार की लापरवाही की वजह से एक छोटी सी अमाउंट के पीछे इस मिल की आज ऑक्शन हो रही है, शायद फरवरी में। ये सरकार की हम इस बात के लिए, इनके व्यवहार के लिए निंदा करते हैं। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, आप भी यहीं थे और हम भी यहीं थे, कभी किसी किसान को गन्ने की पेमेंट के लिए धरना नहीं देना। और उस वक्त देश में सबसे ज्यादा अगर गन्ने का कोई मोल दिया था तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिया था। और उस वक्त एक और कंडीशन आई थी कि जीरी के लिए कोई प्रतिबंध लग गया था। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो आदरणीय चौधरी उस वक्त मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने प्रधानमंत्री जी से मिलकर ये उस बैन को खुलवाया था। और उस वक्त एक नारा लगा था भी हुड्डा तेरे राज में, जीरी गई जहाज में। इतना बड़ा पैसा उस वक्त मिला था। पॉपुलर और लकड़ी का कितना रेट था उस वक्त पे। और
समाज का हर एक वर्ग खुश था। आज क्या किया इन्होंने, कोई भी वर्ग, सबसे बड़े तो कर्मचारियों को इन्होंने दुखी कर रखा है। आप सभी जानते हो, हर रोज आज भी पटवारी कानून को हड़ताल पर बैठे हैं। पिछले दिनों एक ऐसा कानून, एक लाहौरी कानून ले आए थे जिसको बिना सोचे समझे इन्होंने पास कर दिया कि हिट एंड रन केस में देश के ड्राइवरों ने 80 लाख परिवार थे, उसमें उन्होंने स्ट्राइक की तो सारा देश की गति रोक दी थी उन्होंने। सरकार को उसी पैर उल्टे पैर वापस लेने पड़े। ऐसे ही किसानों के काले कानून लेकर आए थे तो वो भी वापस लेने पे नहीं, जब किसानों ने अपनी यूनिटी दिखाई। और एक बड़ी बड़ी बात, 750 किसान उस वक्त शहीद हुए थे। पिछले दिनों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उदा भांजी ने एक रैली करी थी सिरसा के अंदर। वहां उन्होंने ये कहा कि जो हरियाणा के किसान उस आंदोलन में शहीद हुए थे, कांग्रेस सरकार आने पर उन किसानों को शहीदी का दर्जा देंगे, उनके परिवार के बच्चों को नौकरी देंगे और उनकी हर तरह से मदद करेंगे, ताकि कोई किसान अगर संघर्ष करता है अपने हक के लिए, उसके हक की बाकायदा हिफाजत की जाएगी, उसका मान सम्मान किया जाएगा, क्योंकि उसने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उस बात के लिए उसको उन्होंने वो उस तरह की प्रपोजल का डिक्लेयर किया कांग्रेस आने पे। तो ये आज हमें ज़रूरत भी है, आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि पिछले 9.5 साल में आज महंगाई कितनी बढ़ गई। आप ये देखिए, बेरोजगारी है, महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर की डेट है। मैं अगर आपको डेटा गिनाऊं तो आज महंगाई में हरियाणा नंबर 1 है पूरे देश, पूरे नंबर 1 पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। ऐसा क्यों? जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे तब हरियाणा जो था वो प्रति निवेश में, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था।